वेलकम बैक नाज़रीन। बात कर रहे हैं इस वक्त एम पॉक्स यानी कि मंकी पॉक्स के हवाले से। सूबे सिंध के अंदर मंकी पॉक्स का पहला मुसद्दिका केस रिपोर्ट हो चुका है। बैरून मुल्क से पाकिस्तान आने वाले मुसाफिर की इस वबा से मुतासर होने की तस्दीक भी हो चुकी है। तर्जुमान वज़ीर सेहत मेहर खुर्शीद साहिबा ने इस बात की वजाहत की है कि जो मुसाफिर था ये पाकिस्तान पहुँचने के बाद इसमें जो अलामतें पाई गई हैं, जिस्म के ऊपर जो है वो दानों की मौजूदगी और 7 रोज़ से मुसलसल बुखार का शिकार था। इसको जो है वो आइसोलेशन में रखा गया और फिर टेस्ट के नमूने जो लिए गए हैं इसकी बॉडी से, तो फिर वो तस्दीक हो चुकी है कि ये मंकी पॉक्स का केस है और वायरस इसमें है। अब इसको आइसोलेशन वार्ड के अंदर रखा गया है। बहरहाल इस पर बात कर लेते हैं कि माजी के अंदर भी हमने देखा था 25 अप्रैल को पाकिस्तान के अंदर मंकी पॉक्स के पहले केस की तस्दीक हुई थी और फिर हमने इसके बाद ये भी देखा कि एयरपोर्ट्स के ऊपर सिविल एविएशन की जानिब से और बॉर्डर्स जो सर्विस है इनकी जानिब से ये कहा गया कि कुछ हिदायत दी गई हैं, उन हिदायत को मलूज़ खातिर रखा गया और फिर उसके बाद हमने देखा कि स्क्रीनिंग का अमल भी तेज़ कर दिया गया, क्योंकि बैरून मुल्क से आने के बाद ही ये केस यहाँ पर फैलता दिखाई दे रहा था। इस पर बात करेंगे। हमारे साथ सेक्रेटरी जनरल PMA डॉक्टर अब्दुल गफूर शोरो साहब ऑन कॉल मौजूद। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आप ज्वाइन किया, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त दिया। ये इस केस के हवाले से जानना चाहूँगा, सूबे सिंध के अंदर ये जो पहला केस इसकी तस्दीक हो चुकी है, अब बाहर से आने वाले जो मुसाफिर हैं उनका स्क्रीनिंग टेस्ट भी हो रहा है, लेकिन तस्दीक हो रही है, ऐसा तो नहीं कभी यहाँ पर स्प्रेड आउट होना शुरू हो जाएगा? बहुत शुक्रिया बिलाल। असल में बात यह है कि ये लोग कुछ आइडियाज या लोगों का था कि भाई जो वही अफेक्टेड जो ममालिक हैं वहाँ से जो है ना उनको स्क्रीन किया जाए। लेकिन देखिए ये जो पेशेंट आया है वो आया है सऊदी वाया ओमान, और ये जो बाय प्रोफेशन एक ड्राइवर था। तो कितने लोगों को जो अफेक्ट कर चुका होगा ड्राइविंग के दौरान वो भी पता नहीं। वगैरह हमारे यहाँ पहुँचते पहुँचते जो है ना वो इसमें मर्ज में मुब्तला हो चुका है और डायग्नोस हो गया। इसका मतलब ये है कि इसने जितने भी इसके साथ कांटेक्ट होंगे वो किसी न किसी तरह इन्वॉल्व होंगे और हमें उनको भी ट्रेस करके उनकी भी पूरी जो है स्क्रीनिंग करनी चाहिए। अदरवाइज ये कम्युनिटी में एक मरतबा फैल गया तो फिर इसका रोकना बड़ा मुश्किल होता है। इसी तरह से हुआ जिस तरह से कोविड एक मरतबा कम्युनिटी में आ गया, फिर हमारे लिए बड़ा प्रॉब्लम हो गई थी। तो कोशिश ये किया जाए गवर्नमेंट से पे कि जो इसका कॉन्टेक्ट है उनको ट्रेस किया जाए और उनको प्रॉपर इन्वेस्टिगेट किया जाए, तो ही बेहतर नताइज निकल सकते हैं कि हम जो है इसको। अच्छा, कितना अलार्मिंग सिचुएशन हो सकती है, क्योंकि ये जब आया है तो ऑब्वियसली फ्लाइट में और भी लोग होंगे, उनके साथ भी कांटेक्ट रहा होगा इसका। फिर ये भी बताया गया तर्जुमान की जानिब से, मेहर खुर्शीद साहिबा ने कहा है कि कांटेक्ट ट्रेसिंग जो है वो इसकी की गई है, तो कितना फीसद जो है कामयाब हो सकती है ट्रेसिंग? देखिए है तो बड़ा मुश्किल, क्योंकि अगर कोई अफेक्ट मतलब जो जहाज के अंदर या ट्रेन के अंदर घूम रहा है फिर रहा है, उसका जो वॉशरूम यूज कर रहा है और चीजें भी जो है ना उनको हैंडल को लगा रहा है, हाथ वाथ लगा रहा है, तो जाहिर है वो सारे इन्फेक्टेड मटेरियल हो गए। यानी जो जिस पार्ट पे लगा है तो वो इन्फेक्टेड हो गया। और आपका जो और कोई भी बंदा जो बेचारा हेल्दी है वो वहाँ पे उनको टच कर रहा है, वही वॉशरूम यूज कर रहा है जो उस बंदे ने किया है, तो उसके प्रॉब्लम हो सकती है। अब ये हमें नहीं पता कि इसकी जो ट्रेवलिंग जो है कितने घंटे की थी और उस घंटे के अंदर कितने जहाज के अंदर ये इसने मूव किया है या नहीं किया है, तो वो तो वही बता सकते हैं। लेकिन बहरहाल ये ट्रेसिंग करना बहुत मुश्किल है क्योंकि जो पूरी फ्लाइट आई है, फ्लाइट में जितने लोग हैं उन सबको जो है ट्रेस करना मेरे ख्याल में काफी मुश्किल है। अच्छा, मंकी पॉक्स के हवाले से जरा वैक्सीन पर भी बात करना चाहूँगा। पाकिस्तान के अंदर इसकी वैक्सीन मौजूद नहीं है, लेकिन बाहर से जो है वो रब्ता किया गया है, इसको इंपोर्ट कराने की तैयारियां कर ली गई हैं और WHO से जो है वो रब्ते में है इस वक्त जो वफाकी वज़ीर हैं अब्दुल कादिर पटेल साहब, और ख़ास तौर पर जो सूबाई वज़रा हैं मुख्तलिफ सूबों के और सिंध की भी जो अज़रा बेचू साहिबा हैं। सवाल ये पैदा होता है कि ये कितना असरअंदाज होने वाला वायरस है और इसकी वैक्सीन कितनी जल्दी यहाँ पर मौजूद होनी चाहिए? देखिए वैक्सीन असल में ये जो हमारे पास किसी ज़माने में आपने सुना होगा कि स्मॉल पॉक्स एक डिजीज थी जो बड़े वो चित्रके के दाने तरह बन जाते थे और जो इन्फेक्शन के बाद, तो उसकी वैक्सीन और ये तकरीबन कहते हैं कि ममासलत है उसमें वायरस में, तो वो इफेक्ट हुआ है। लेकिन क्योंकि ये तो अभी इनिशियली हम तो ये कह सकते हैं, अभी आगे चल के पता चलेगा। और जिन लोगों में ये वैक्सीन जिन करवाई है, वैक्सीनेशन हुई है, उनका भी हमें आउटपुट देखना पड़ता है। ये एकदम नहीं होता, क्यों आपने देखा कि जब कोरोना आया था तो वायरस की
प्रॉपर एक स्टडी होती है, स्टडी होने के बाद उसका एक एनालिसिस होता है, बिल्कुल फिर ऐसे ही उसका मेटा एनालिसिस होता है, उसके बाद ही हम ये डिक्लेयर करते हैं कि ये 100% या ये 90% या 80% कर सकती है। तो ये वो कहते हैं कि प्री मैच्योर है ये बात करना कि इस पे कि ये कितना इफेक्टिव है कैसे। दूसरी जो बात आपने की कि वो ट्रीटमेंट भी जो है ना इसकी तकरीबन वायरल जो डिजीज है उन्हीं की तरह से रहती है। इनमें कोई खास एंटीबायोटिक्स वगैरह यूज नहीं होते। वायरल भी कुछ जो है ना लोग सजेस्ट कर रहे हैं कि वो हम अगर इसका वायरल लोड कम करें तो वो बेहतर हो सकती है, लेकिन वो भी अभी इनिशियल फेज में है। उसको अभी ठीक है। तक जो डॉक्टर साहब ये भी जानना चाहूंगा स्पेसिफिकली सूबे सिंध के हवाले से कितने आइसोलेशन वार्ड्स हैं जिनको जो है वो प्रिपेयर कर लिया गया है, और फ्रंट लाइन वर्कर्स की अगर बात कर ली जाए पैरामेडिक्स की, तो वो स्टाफ उनके लिए क्या क्या इकदाम किए गए अब तक? देखिए इसमें तकरीबन वही इकदाम करने पड़ेंगे जो हमने कोरोना में किए थे। अच्छा। हाँ, वही उनके जो पीपी किट्स दी जाएं और उनको जो प्रॉपर ट्रेन भी किया जाए, ये भी बहुत जरूरी है। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि हमारे कुछ अर्से के बाद ध्यान से बहुत निकल जाती हैं, तो उसका रेफ्रेशर कोर्स वगैरह जरूर करवाया जाए उन जो हेल्थ केयर वर्कर्स को और डॉक्टर्स जो भी इन्वॉल्व होंगे उस आइसोलेशन में। गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने तो कहा है कि हमने तकरीबन जितने भी हॉस्पिटल तालका डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उन सब में आइसोलेशन वार्ड से जोन बना दिए, क्योंकि ये पीएमए की तरफ से अभी कोई ऐसी मूव नहीं हुई है, देखा नहीं गया, लेकिन ज़ाहिर गवर्नमेंट कह रही है तो होता होगा। लेकिन सिविल अस्पताल, जना अस्पताल या अपना आबादी शहीद ऐसे हॉस्पिटल में तो उन्होंने कहा कि हमने बना दिए। ओवरऑल जो है ना फिलहाल अल्लाह न करे कराची में जो प्रॉब्लम हुई है, अभी कोई बंदा ट्रेवल करके सिंध की तरफ जाता है या कोई पंजाब में उतर के पंजाब के अंदर चला जाता है तो फिर बड़े इश्यूज होंगे। फिर इसकी ट्रांसमिशन होगी और प्रॉब्लम पैदा होगा। अगर हमने अच्छा डॉक्टर साहब ये भी एक बात की जा रही है, कयास आराइयाँ भी हो रही हैं कि केसेस मौजूद हैं लेकिन रिपोर्ट नहीं हो रहे हैं ऑफिशियली। ज़रा इस पर भी कमेंट कीजिएगा, फिर एक मैसेज भी दीजिएगा जो व्यूअर्स आपको इस वक्त देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनके लिए मंकी पॉक्स के हवाले से। देखिए हमेशा हमारे पाकिस्तान की एक रिवायत रही है, जो बदकिस्मती है हमारी, कि हमारे केसेस हमें अंडर रिपोर्ट होते हैं। जो फैक्ट्स होते हैं उनसे ये कम ही बताए जाते हैं, इस तरह की पोजीशन है। ठीक है। या तो कुछ बढ़ा के बताते जाते हैं। ये बदकिस्मती है हमारी कि हम प्रॉपर जो डेटा होता है वो कभी भी डिस्क्लोज नहीं करते, आवाम को बताते नहीं कि इतने केसेस हैं, आपको प्रिकॉशनरी तौर पर ये मेयर्स लेना चाहिए। लोगों के लिए मैसेज स्पेशली यही है कि जो कोविड के दौर में आप जितने भी एसओपीज को फॉलो करते थे वही एसओपीज आप फॉलो करें प्लीज। और अगर आपके अंदर कोई अल्लाह न करे ऐसे सिम्टम्स वाला कोई पेशेंट है घर में या बाहर के पड़ोस में, तो उसको रिपोर्ट करें। रिपोर्ट करने से ये होगा कि और जो लोग उससे बच जाएंगे और उसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट भी हो जाएगी। और आपको पता है गली मोहल्ले में जो बैठे हुए थे मेरे जो अनपढ़ डॉक्टर, वो अगर उसको ट्रीट करेंगे तो हो सकता है उसके लिए और खतरात पैदा हो जाए। अच्छा। तो उन सब चीज़ों के बचने के लिए आप मुस्तनद डॉक्टर से रब्ता करें और वो डॉक्टर खुद ही उनसे रिपोर्टिंग जो सिस्टम है हमारा उसमें रिपोर्ट करेगा, तो मेरे ख्याल में उस खानदान के लिए भी भलाई है और उस पेशेंट के लिए। चल बहुत शुक्रिया डॉक्टर अब्दुल गफूर शोरो साहब हमारे साथ मौजूद थे, पीएमए के सेक्रेटरी जनरल। और मंकी पॉक्स के हवाले से भी जो है वह इक़दाम उठाए जा रहे हैं हुकूमती सतह पर, लेकिन कोविड के हवाले से बात कर लेते हैं। आपको बताएं कि कोरोना के मजीद 20 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। कराची में एक मरीज भी इंतकाल कर गया। मुल्क भर में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के मजीद 20 नए केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। NIH के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 0.63% रिकॉर्ड की गई। गुज़िश्ता 24 घंटों में ही मुल्क भर में कोरोना के 3187 टेस्ट किए गए। NIH के मुताबिक जिनमें से 20 अफराद के नताइज मस्बत रिकॉर्ड हुए हैं, जबकि मुल्क भर में कोरोना से मुतासिरा 8 मरीजों की हालत नाजुक है। गुज़िश्ता 24 घंटों में लाहौर में कोरोना के 254 केस टेस्ट किए गए, जिनमें से 5 मरीजों के नताइज मस्बत आए हैं। शरह बताई जा रही है 1.97%, जबकि इस्लामाबाद में 24 घंटों के दौरान कोरोना के 217 टेस्ट किए गए, जिनमें से सिर्फ 5 अफराद के नताइज मस्बत रिकॉर्ड हुए हैं। शरह 2.30% रिकॉर्ड की गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस में मुतासिरा कराची में एक मरीज इंतकाल भी कर गया, और कराची में कोरोना वायरस से मुतासिर 2 मरीजों का इंतकाल पहले भी हो चुका है गुज़िश्ता माह। बहरहाल कुछ जो है वो मौसम के हवाले से भी आपको बताने जा रहे हैं, लेकिन एक ब्रेक के बाद।